व्यूअर्स, आपको चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज हमारा टॉपिक है सोते में पेशाब निकल जाना। इसको इंग्लिश में नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस बोलते हैं या फिर इसको वेट बेटिंग कहते हैं। इस मर्ज़ में अमूमन सोते में मरीज़ का पेशाब निकल जाता है, लेकिन कभी बैठे बैठे भी बेखबर पेशाब अता हो जाता है। असबाब मर्ज़। ये मर्ज़ अक्सर छोटे बच्चों को हुआ करता है, खुसूसन असबी मिजाज वालों को, और लड़कियों की निस्बत लड़कों को ये मर्ज़ ज़्यादा हुआ करता है। क्लिनिकल फ़ीचर्स यानी अलामात मर्ज़। इस मर्ज़ की अलामात ये हैं कि पेशाब बिला इरादा खारिज हो जाता है। अमूमन रात को सोते हुए बिस्तर में बेखबर पेशाब निकल जाता है, लेकिन बाज़ मरीज़ों में सिर्फ दिन को बेखबर पेशाब निकल जाता है, और बाज़ दफ़ा रात को भी और दिन को भी ऐसा होता है। कभी तो रात को सोते हुए सिर्फ़ एक बार पेशाब निकल जाता है, और कभी 2-3 बार भी, और कभी हर रात पेशाब नहीं निकला करता। अंजाम मर्ज़। जब इस मर्ज़ का सबब ज़ैफ़ या इस्तराहाए मसाना हो तो इलाज से बहुत कम फ़ायदा हुआ करता है, लेकिन जब हराशे मसाना वगैरह के सबब से हो तो इलाज से अक्सर ये रफ़ा हो जाया करता है। बाज़ मरीज़ों को इलाज से जल्द आराम आ जाता है और बाज़ को देर में फ़ायदा हुआ करता है। इलाज। असल सबब मर्ज़ को मालूम करके रफ़ा करें, बच्चे की सेहत आमा को बेहतर बनाएं और उसके ग़िज़ा वगैरह की इस्लाह की तरफ तवज्जो दें। बिस्तर में पेशाब निकल जाने पर बच्चे को मार पीट करने की बजाय उसे कहें कि अगर वो पेशाब नहीं करेगा तो उसे इनाम दिया जाएगा। मरीज़ को गर्म बिस्तर और गर्म कमरे में लेटाएं। पाँव की तरफ का बिस्तर बानिस्बत सरहाने के किसी कदर ऊंचा होना चाहिए। नीज़ मरीज़ को हदायत करें कि वो दिन के वक्त जिस कदर मुमकिन हो पेशाब को रोका करे, ताकि उसे पेशाब रोकने की आदत पड़ जाए और उसके मसाना में ताकत आ जाए। शाम को बच्चे को पानी बहुत कम पीने दें। जब रात को सोने लगें तो बच्चे को जगाकर पेशाब कराएं, ताकि बच्चा रात को चित ना लेट सके। एक खाली रेल में फीता परोकर उसकी कमर पर बांधें। अगर घूंघट लंबा हो तो हथना करा दें। अगर पेशाब में शक्कर आती हो या आंतों में कीड़े हों या मसाना में पत्थरी हो तो उसका मुनासिब इलाज कराएं। अगर बच्चा आंखों के सामने अंधेरा आने की शिकायत करे तो मिर्गी का शोबा करना चाहिए। बच्चों में ये शिकायत आम है। इसके लिए दर्ज झैल नुस्ख़ाजात बहुत मुफीद पाए गए हैं। ऑक्सीब्यूटिनिन एक साल्ट है, ये 3 mg में आता है। इसको 5 साल से कम उम्र बच्चों में ना देना बेहतर है। 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए 1 गोली सुबह 1 गोली रात। बड़ों के लिए 10 से 15 मिलीग्राम रोज़ाना 2 खुराकों में। एक नुस्खा ये है, या फिर इसका अल्टरनेटिव है इमिप्रामीन 10 mg। इसको 6 साल से कम उम्र बच्चे में ना देना बेहतर है। 6 साल से 7 साल का बच्चा 5 मिलीग्राम रात को सोते वक्त। 8 साल से 11 साल के बच्चे के लिए 5 से 10 मिलीग्राम रात को सोते वक्त। 11 साल से ऊपर 10 से 15 मिलीग्राम रात को सोते वक्त। व्यूअर्स, ये जो मेडिसिन आपको बता रहे हैं ये डॉक्टर्स आमतौर पर इसके इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सेल्फ़ मेडिकेशन नुकसानदेह हो सकती है। आपको चाहिए कि प्रॉपर डॉक्टर से चेकअप करवाएं और फिर ही मेडिसिन इस्तेमाल करें।